हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में थर्ड ओडीआई मैच जो होने वाला है। दोस्तों ऐसी वीडियो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। अगर आप 5 मिनट जहां पर वीडियो देखोगे आपको बॉलर्स की A to Z नॉलेज मिल जाएगी। और बॉलर्स के बारे में मैं ऐसा बताने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कौन सा ओवर डालेगा। जैसे आपका अल्जारी जोसफ, जहां पर आपको अल्जारी जोसफ देखने को मिलेगा। ये अल्जारी जोसफ जो बॉलर है ये कौन से ओवर डालने वाला है। तो दोस्तों ये ओवर डालेगा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 22वां और 24वां, ठीक है, 41वां और 43वां, ठीक है, और जहां पर 47, ठीक है, ये ओवर डालने वाला है दोस्तों आपका अल्जारी जोसफ। मतलब क्या निकल कर आया आपको? देखो अभी मैं बॉलर्स का बताऊंगा, पर कुछ बातें हैं जो मैं ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जहां पर इस तरह से मैं सभी बॉलर्स का आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कब। अब देखो ये पहला ओवर डाल रहा है, तीसरा ओवर डाल रहा है, पांचवा ओवर डाल रहा है, सातवां ओवर डाल रहा है, 22वां ओवर डाल रहा है, फिर 41वां ओवर डाल रहा है, फिर 35वां ओवर डाल रहा है। मतलब इसका क्या है कि ये शुरू में भी 4-5 ओवर डाल रहा है, डेथ में भी 3-4 ओवर डाल रहा है और बीच में भी 1-2 ओवर डाल रहा है। तो इसके जो 10 ओवर है ना पूरे के पूरे, तो भाई ऐसी जगह पर डाल रहा है जहां पर विकेटें मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं सभी प्लेयर्स का डाटा आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो पिच है मनुका ओवल कैनवेरा की, जहां पर कौन से बॉलर चलते हैं, मतलब किस प्रकार के बॉलर, जैसे राइट आर्म फास्ट चलते हैं, या लेफ्ट आर्म फास्ट चलते हैं, या स्पिनर चलते हैं, या लेग ब्रेक चलते हैं। ये सब डाटा आपको पता चलेगा दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और ये दोस्तों जेन्युइन कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे फेक, क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है इसलिए मुझे भी मेहनत करना पड़ती है कि कहीं मैं ना हार जाऊं। आप तो छोड़ो, आप मुझे क्या बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में क्या गाली दे दोगे, पर भाई मेरा पैसा खुद चला गया तो उससे बड़ा नुकसान किसका है। इसलिए सबसे ज्यादा तो मुझे अपना सोचना पड़ता है कि भाई मेरा भी पैसा लग रहा है, कहीं मैं ना हार जाऊं, तो मुझे अपने लिए दिक्कत होती है। इसलिए ज्यादा मैं जो मेहनत करता रहता हूं ऐसे कामों में, ठीक है, तो ध्यान में रखना। देखो दोस्तों ये जो पिच है मनुका ओवल कैनवेरा की है, ओडीआई मैचों का ये रिकॉर्ड है, ध्यान से देखना दोस्तों। स्टार्क, केन रिचर्डसन, हेजलवुड, फोकनर, दोस्तों ये चारों के चारों बॉलर क्या हैं? ये फास्ट बॉलर हैं। पर ये फास्ट बॉलर हैं, मनुका ओवल में इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पर ये चारों के चारों बॉलर्स क्या डालते हैं दोस्तों, ये आपको पता नहीं होगा। तो ये हम इनके एक्शन को समझेंगे, फिर हम दूसरी साइड जाएंगे, जब टीम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि स्टार्क जिस तरह की बॉलिंग डालता है क्या वैसा बॉलर हमारे पास उपलब्ध है थर्ड ओडीआई में। जैसा कि स्टार्क आपका लेफ्टी बॉलर है, तो हम जो है जो आपका जहां पर जो मैच है, जैसे जहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि अल्जारी जोसफ क्या लेफ्टी बॉलर है, सीन वोट क्या लेफ्टी बॉलर है, स्पेंसर आपका लेफ्टी बॉलर है, या फिर ओ थॉमस आपका लेफ्टी बॉलर है। तो ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, स्टार्क लेफ्टी बॉलर है, तो 3 मैच खेले हैं इसने, और 3 मैचों में दोस्तों जहां पर 7 विकेट निकाले हैं। तो लेफ्टी बॉलर का जहां पर दबदबा रहता है लेफ्ट आर्म फास्ट, दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है रिचर्डसन आपके डालते हैं राइट आर्म मीडियम, तो मीडियम का भी जहां पर दबदबा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं आपको टीम में लेकर जाना है, फास्ट बॉलिंग को आपको ड्रॉप करने की कोशिश नहीं करनी है। हेजलवुड की बात करें, इस मैच में नहीं खेलेंगे, इस मैच में स्पेंसर आ सकते हैं या फिर एक्जेवियर ब्रेटलेट आ सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हेजलवुड का भी जहां पर 3 मैचों में 6 विकेट है, तो जे भी राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है तो काफी अच्छा है। फोकनर की बात करें दोस्तों, जे भी लेफ्टी बॉलर है, जहां पर एम स्टार्क और फोकनर ये दोनों लेफ्टी बॉलर है दोस्तों। तो देखो अगर एक मीडियम आ रहा है तो एक लेफ्टी भी आ रहा है, तो लेफ्टी 2 आ चुके हैं, 2 ही मीडियम आ चुके हैं। तो जहां से क्या हमें सीखने को मिला कि लेफ्टी फास्ट बॉलर और राइट आर्म मीडियम, इनको ट्राई करना है दोस्तों।
फास्ट बॉलर हमें अपनी टीम में रखने हैं, क्योंकि फॉकनर ने भी जहां पर 3 मैच खेले हैं और 3 मैचों में दोस्तों 6 विकेट निकाले हैं, आप खुद देख सकते हो जहां पर। और स्टार्क ने भी अच्छा किया है, रिचर्डसन, हेजलवुड और चारों के चारों फास्ट बॉलर ने जहां पर अच्छा किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर ईशांत शर्मा राइट आर्म मीडियम, मॉर्नी मोर्कल दोस्तों राइट आर्म फास्ट। तो अगर इन दोनों प्लेयर्स की बात करें तो 6 विकेटें ईशांत शर्मा ने निकाली है, राइट आर्म मीडियम है, मॉर्नी मोर्कल राइट आर्म फास्ट है, 2 मैचों में 5 विकेटें ये निकाल चुके हैं। बाकी दोस्तों सी वॉट की बात करें तो इन्होंने भी जहां पर 1 मैच खेला है और 4 विकेटें जहां पर निकाली है दोस्तों। इस प्लेयर की बात हो रही है दोस्तों, इसने जहां पर 1 मैच खेला है और 4 विकेटें निकाली है, ध्यान से देख लो इसको। 1 मैच खेला है, 4 विकेटें निकाली और वैसे भी ये अच्छी खासी फॉर्म में चला हुआ है दोस्तों सी बोट, ठीक है ना। ध्यान में रखना, राइट आर्म मीडियम डालता है। अगर आपको देखना है कि कौन सा बॉलर कैसा है तो जहां पर आपको देखने को मिल जाता है राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट, तो जहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जहां पर दोस्तों इसका नाम भी जहां पर आ चुका है, इसने 1 मैच में 4 विकेटें ऑलरेडी निकाली हुई है इस पिच पर। पैट कमिंग्स आपके राइट आर्म मीडियम डालते हैं, 1 मैच में 4 विकेटें निकाल चुके हैं। जहां पर मशरीफ मुर्तजा की बात करें तो दोस्तों ये भी आपके जो है जो डालते हैं, जे भी आपके राइट आर्म मीडियम डालते हैं दोस्तों। उसके बाद मैकलम है, जे भी आपके राइट आर्म मीडियम। क्रिस्टन की बात करें, जे ओब्रेक है तो 1 मैच खेला है, 1 मैच में दोस्तों 5 ही ओवर डाले हैं, 5 ओवर में 3 विकेटें निकाली हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी टेलर की बात करें, 1 मैच खेला है, फास्ट डालते हैं, 10 ओवर डाले हैं, 10 ओवर में 3 विकेटें निकाली हैं। होल्डर की बात करें दोस्तों, 1 मैच खेला है, राइट आर्म मीडियम डालते हैं, 3 विकेटें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब दोस्तों जहां से हमें सीखने को क्या मिला, मतलब सीखने को ये मिला है कि भाई हमारी टीम में फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए। तो पहली हमारी प्रायोरिटी क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट। क्या कोई जहां पर लेफ्ट आर्म फास्ट खेल रहा है तो दोस्तों अलजारी जोसेफ की बात करें तो राइट आर्म फास्ट है, तो राइट आर्म फास्ट का भी जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है तो इसलिए अलजारी जोसेफ भी हमारी टीम में रहेगा। सीन बोट का भी जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है तो राइट आर्म मीडियम डालता है तो सीन बोट भी हमारी टीम में रहेगा। दोस्तों जहां पर एक कंक्लूजन आपके लिए हो सकती है, डिफिकल्टी जहां पर आपको हो सकती है, क्योंकि ये जो स्पेंसर है ये डालता है दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम डालता है। अगर जे खेलता है इसको जरूर ट्राई करना है दोस्तों, 101% जे पॉइंट्स आपको देगा, क्योंकि जे लेफ्टी बॉलर है और लेफ्टी बॉलर का जहां पर अच्छा खासा दबदबा है दोस्तों। अगर खेलेगा तो स्पेंसर हमारी टीम में जरूर आएगा दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरी जो प्लेयर है जे है दोस्तों एक्सेवियर ब्रेटलेट, ठीक है। जे भी आपका राइट आर्म मीडियम फास्ट डालेगा, तो अगर जे खेलता है तो इसको जरूर ट्राई करना है दोस्तों, जे भी अच्छा करेगा। और जे डेथ और शुरुआत में बॉलिंग डालेगा, अभी मैं बताने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने वाला है, ठीक है। थॉमस की बात करें दोस्तों तो थॉमस भी आपका जो है राइट आर्म फास्ट डालेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। जी मोटी की बात करें तो बीच के ओवर डालेगा दोस्तों जी मोटी, वैसे ये डालता है आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो विकेट मिलने के उतने भी चांसेस नहीं है, ध्यान में रखना। बाकी फोर्ड की बात करें, फोर्ड जहां पर विकेटें निकाल सकता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालेगा, डेथ और शुरुआत में बॉलिंग डालेगा, कब बॉलिंग डालेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराउंडर की बात करें तो सी ग्रीन की अगर बात करें दोस्तों, सी ग्रीन राइट आर्म मीडियम फास्ट डालेगा, 3रे नंबर पर बैटिंग करेगा। अगर बॉलिंग के लिए नहीं ले रहे हो, क्योंकि पिछले मैच में इसने ओवर नहीं डाले थे, इसलिए आप बैटिंग के लिए इसको जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नेक्स्ट है आपका रोस्टन चेज दोस्तों। रोस्टन चेज की बात करें, जैसा कि मैंने पिछले मैच में आपको बोला था इसको ट्राई मत करना, और ये ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना था। रोस्टन चेज ओब्रेक बॉलिंग डालता है, तो स्पिनर है तो देख लेना, ठीक है, उतना वो भी नहीं है। जहां पर शेफर्ड की बात करें दोस्तों, जे बॉलिंग डालेगा, और जे कब बॉलिंग डालता है, इसका क्या इंपैक्ट है जे भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसको भी ट्राई करके जरूर चलना है शेफर्ड को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरोन हडाई को भी दोस्तों आपको ट्राई करना है, पर हडाई के लिए एक जो है टेंशन वाली बात है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए जे राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सदरलैंड की अगर बात करें दोस्तों, जे भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जे भी जैसे हमारा शेफर्ड बॉलिंग डालता है वेस्ट इंडीज का, वैसे ही आपका जो है सदरलैंड बॉलिंग डालता है। अब दोस्तों जहां पर एक बात हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई जे कौन से ओवर डालता है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना अब बात को, जहां से आपको काफी कुछ
सीखने को मिलेगा। जैसे जी आपका अल्जारी जोसफ है, अल्जारी जोसफ का जैसे मैंने बताया, जे पहला ओवर डालेगा, मैच का पहला ओवर डालेगा, तीसरा डालेगा, पांचवा डालेगा, सातवां डालेगा, 22वां डालेगा, 24वां डालेगा, 41वां डालेगा, 43वां डालेगा और 47 ओवर डालेगा दोस्तों। ठीक है, तो लगभग 8-10 ओवर 10 ओवर डालता है। ठीक है, तो 10 ओवर डालेगा। तो ये शुरू में भी ओवर डाल रहा है 1, 3, 5, 7 और ये डेथ में भी बॉलिंग डाला है 41, 43, 47। ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये तो ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये डेथ और स्पेशलिस्ट शुरुआत में ओवर डालेगा। जहां तो विकेटें आपकी डेथ में जाती है ज्यादातर, जहां शुरू में भी विकेटें जाती है, तो शुरू में जो बॉलिंग डाल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो साथ निभाएगा ना दोस्तों वो रहेगा एम फोर्ड। एम फोर्ड की बात करें तो 29% सिलेक्शन है। देखो अब इसको कोई लेकर नहीं जा रहा, पर ये बॉलिंग कब डालता है फोर्ड, इसका मैं आपको बता देता हूं। अब मैं जहां से अल्जारी को वापस कर देता हूं क्योंकि अल्जारी का आपको पता चल चुका है। अब फोर्ड की बात कर लेते हैं, फोर्ड कब बॉलिंग डालेगा। तो फोर्ड की बात करें, ये दूसरा ओवर डालेगा। अल्जारी पहला डाल रहा है, ये दूसरा डाल रहा है दोस्तों। अल्जारी तीसरा ओवर डाल रहा है, ये चौथा ओवर डाल रहा है, ये छठा ओवर डाल रहा है, ये 8वां ओवर डाल रहा है, 10वां ओवर डाल रहा है, 10, 12। ठीक है, फिर आपका है ये फिर 45वां ओवर डाल रहा है, फिर ये 48 ओवर डाल रहा है, फिर ये 50 वाला ओवर डाल रहा है। तो दोस्तों देखो 2, 4, 6, 8 शुरुआत में, फिर देखो 1-2 ओवर बीच में, फिर देखो आप डेथ के बॉलर्स, डेथ के ओवर डाल रहा है। तो फोर्ड भी आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगा क्योंकि ये शुरू और लास्ट में बॉलिंग डाल रहा है। ठीक है ना, तो अल्जारी और फोर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा कौन सा है दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, अब आप बोलोगे भाई जे कब डालते हैं, तो जे कब डालते हैं दोस्तों, जे बीच वाले ओवर डालते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, फोर्ड और अल्जारी को आप बाहर कर देते हो। तो अगर मैं इनकी बात करूं, मोटी और थॉमस की, जैसे जे पता कौन से ओवर डालेंगे, जे डालेंगे जैसे 18वां ओवर, ठीक है, 21वां ओवर, ठीक है, 23वां ओवर, ठीक है, 27वां ओवर, ठीक है, 31वां ओवर, ठीक है, 33वां ओवर, ठीक है, 35। इस तरह के ओवर्स डालते हैं बीच के, क्योंकि ये मोंटी जो है ये स्पिनर है दोस्तों। और अगर थॉमस की बात करें तो थॉमस भी एक साइड से स्पिनर आता है बॉलिंग कराने, दूसरे साइड से फास्टर आता है। तो फास्टर में थॉमस कौन से ओवर डालता है, जैसे मोंटी डालेगा 31वां ओवर, तो जो आपका थॉमस है वो डाल देगा 32, ठीक है, फिर मोंटी डालेगा 33, फिर आपका थॉमस डालेगा 34, ठीक है। तो इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है, ठीक है। तो ये बीच के ओवर डालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रिमारियो शेफर्ड की। अगर शेफर्ड की बात करें ना तो दोस्तों ये जो बॉलिंग डालता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसके ओवर देखो एक बार आप, इसने पिछले मैच में 9 ओवर डाला, ठीक है, फिर 11, फिर 13, फिर 15। देखो शुरुआत में भी ओवर डाल रहा है, फिर देखो डेथ में कौन से ओवर डाले इसने, एक बीच में ओवर डाला 37वां ओवर डाला इसने, फिर 46 वाला ओवर डाला, फिर इसने 49 वाला ओवर डाला। और पिछले मैच में इसको विकेटें मिली हैं दोस्तों। पिछले मैच की अगर बात करें तो दोस्तों जहां पर शेफर्ड की अगर बात करें तो पिछले मैच में इसको विकेटें मिली हैं, जहां पर आप देख सकते हो, जहां पर मैं आपको बता देता हूं इसका जो, जहां पर 58 पॉइंट दिए हैं, 8 ओवर डाले हैं, 2 विकेटें मिली हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट 2 विकेटें मिली हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको भी ट्राई करके आप चल सकते हो। बाकी मैंने कॉम्बिनेशन आपको वेस्ट इंडीज का बता दिया है। शेफर्ड आपकी टीम में होना चाहिए, अल्जारी जोसफ और फोर्ड आप ट्राई कर सकते हो। बाकी थॉमस और मोटी में से एक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की। देखो एक तो अगर स्पेंसर खेलता है तो स्पेंसर आपका डालेगा शुरुआत। देखो अब जो आपका जोश हेजलवुड है ना वो तो खेल नहीं रहा, तो जोश हेजलवुड की जगह पर देखो जो इन दोनों में से कोई खेलेगा, जैसे या दोनों खेल सकते हैं या दोनों में से एक खेलेगा, स्पेंसर और एक्जेवियर ब्रैटलेट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी खेलेगा ना, वो कौन सा ओवर डालेगा पता है आपको? वो डालेगा पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 23, 25, 35, 45, 48, 50, इस तरह का ओवर डालेगा जो भी इन दोनों में से खेलेगा। पहले बता रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, क्योंकि इन दोनों में से जो भी खेलेगा वो ज्यादा शुरुआत में ओवर डालेगा और डेथ में, दोनों टाइम वो बॉलिंग करने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सीन अबोर्ड दोस्तों, ठीक है, दोनों में से कोई भी खेलेगा, ट्राई जरूर करना है। सीन अबोर्ड की बात करें, इस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं अब, जो पिछले मैच में काफी ज्यादा इसने पॉइंट्स दिए थे। तो अगर इसकी बात करूं ना
तो देखो दोस्तों ध्यान में रखना है इस प्लेयर को, इसका जो मैं आपको बता देता हूं 9 ओवर डालेगा, 11, 13, 15, 27, 29, 39, 41 इस तरह के ओवर डालेगा दोस्तों। मतलब जैसे शेफर्ड ओवर डालता है ना, वैसे ही सीनो बोट भी ओवर डालता है। शेफर्ड भी 9 ओवर डालता है, 11 ओवर डालता है, 13 ओवर डालता है, और आपका सीनो बोट भी इस तरह के ओवर डालता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब कहने का मतलब है हमें लेकर कौन से जाना चाहिए। अब सभी का डाटा आपको बता दिया मैंने। बाकी जो प्लेयर बचते हैं, जैसे एडम जांपा बीच के ओवर डालेगा, जैसे मोटी आपका बीच के ओवर डालता है वैसे एडम जांपा। बाकी सदरलैंड, जैसे जहां से शेफर्ड इंपॉर्टेंट है वैसे ही जहां से सदरलैंड इंपॉर्टेंट है। बाकी एक कंक्लूजन ये है, जो पंगा है जहां पर हडाई और सी ग्रीन का दोस्तों, इन दोनों का कोई अता पता नहीं है कि कौन जो 6-7 ओवर डालेगा। ठीक है, ये ध्यान में। कभी सी ग्रीन 8 ओवर डाल रहा है, कभी हडाई 8 ओवर डाल रहा है। अब जे तो भाई लक सहारे है कि कैप्टन किससे कितने ओवर डलवा देगा। भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले मैच में सी ग्रीन ने 8 ओवर डाले, दूसरे मैच में सी ग्रीन ने एक भी ओवर नहीं डाला, और हडाई ने 8 ओवर डाल दिए। फिर क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी, ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोनों में से पता नहीं कौन डालेगा, ये दिक्कत रहेगी भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा हमारे लिए गलत है। जहां से हमारी टीम में जो रहेगा फोर्ड और ब्रैटलेट या फिर स्पेंसर, दोनों में से एक ट्राई कर लूंगा मैं। ठीक है, बाकी के मेरी टीम में जो है बैटर्स रहने वाले हैं, जैसे कैसी कार्टी, फिर आपके जहां से जोश इंग्लिश, आई होप, इस तरह की मेरी बैटिंग रह सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सारा डाटा समझ गए हो बॉलर्स का। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही नॉलेज आपको हमेशा मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों जहां पर कैप्टनसी की बात करें, साई होप बेस्ट पिक है, जोश इंग्लिश बेस्ट पिक है, तीसरा कैसी कार्टी को ट्राई कर सकते हो, स्टीवन स्मिथ को ट्राई कर सकते हो, सी ग्रीन एक बेस्ट पिक है। तो इन 3-4 प्लेयर्स को ही आप ट्राई करना, क्योंकि बैटिंग पिच भी ये जानी जाती है दोस्तों। ध्यान में रखना, ये बैटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो इन 4 में से ही मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।